वो एक चमकते भंवर की तरफ बढ़ने लगे। वह बिजली से घिरा एक विशाल भंवर था। आर्थव ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर चले गए। मीरा जोरदार धक्के से दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। एक डायनासोर जैसे जीव ने हमला किया। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आया और उस पर हमला कर दिया। आर्थव मीरा को ढूंढ रहा था। तभी मीरा जैसा दिखने वाला वह अजनबी अपना हेलमेट उतारता है। वो उसकी मां थी। दोनों हैरान और भावुक होकर गले लग गए। मां ने त्रिशूल की लोकेशन बताई। आर्थव एक झरने के पीछे गया और वहां उसे त्रिशूल दिखा जो लहरों की ऊर्जा से चमक रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशालकाय समुद्री जीव ने अपने टेंटेकल बाहर निकाले। वो आर्थव को देखकर गुस्से में था क्योंकि वो एक हाफ ह्यूमन था। उसने हमला किया, लेकिन आर्थव ने हाथ बढ़ाकर तरंग भेजी। हैरानी की बात यह थी कि वो जीव उसकी भाषा समझ गया और उसे मौका देने को तैयार हो गया। आर्थव ने त्रिशूल उठाया। उसी पल उसमें समुद्र को नियंत्रित करने की शक्ति जाग गई। इस बीच सीरॉक किंगडम ने धरती पर हमला करने से इनकार कर दिया, लेकिन ओम ने जबरदस्ती जंग छेड़ दी। ओम ने राजा को मारने की कोशिश की। तभी जमीन से एक विशाल टेंटिकल निकला और उसे दूर फेंक दिया। आर्थव एक विशाल समुद्री जानवर पर सवार होकर पहुंचा। सारे समुद्री जीव अब उसकी बात मान रहे थे। फिर भी जंग में बहुत जाने जा रही थी। आर्थव ने तय किया कि अब बस उसे ओम से अकेले भिड़ना होगा। वो उसे बहला फुसलाकर सतह तक ले आया। सभी ने लड़ाई रोक दी। दोनों की भयंकर भिड़ंत हुई। ओम ने त्रिशूल से हमला किया। आर्थव ने बड़ी आसानी से वार टाल दिया। उसने ओम को पकड़कर जहाज के ब्लेड की ओर धकेला। ओम ने फिर भी हार नहीं मानी। आर्थव ने उसे फिर उड़ा दिया। फिर उसने त्रिशूल घुमाया, जिससे एक विशाल जलचक्र बना। ओम ने फिर हमला किया, लेकिन उसे दूर उछाल दिया गया। आर्थव ने छलांग लगाई और त्रिशूल से जोरदार वार किया। ओम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका त्रिशूल टूट गया। वो हार गया, मगर आर्थव ने उसे मारा नहीं। तभी उनकी मां वहां आ गई। ओम मां को देखकर भावुक हो गया और गले लग गया। उसका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें मिट गईं। आर्थव नया राजा बन गया। सब कुछ खत्म होने के बाद आर्थव के पिता ने आखिरकार रानी को पा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराने लगे।